हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न ओ बायो। लेट्स लर्न बायो विद मी। सो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम प्लांटी को पढ़ना शुरू किया था और उसके जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे तब उसमें हमने थैलोफाइटा को कवर कर लिया था और थैलोफाइटा हमने पढ़ लिया था। आज हमने उसका सेकंड क्लास पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो देखो, थैलोफाइटा जो थे वो कैसे थे? थैलस लाइक स्ट्रक्चर थे। उनकी बॉडी में ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट थे और वेस्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट नहीं थे जो जाइलम और फ्लूएम होते हैं वाटर और मिनरल के इनटेक के लिए। ठीक है, अब देखो, अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट डेट लिव ऑन लैंड बट रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, थैलोफाइटा जिसको हम एल्गी बोलते हैं वो कम्प्लीटली एक्वेटिक प्लांट्स थे। मीन्स वो सिर्फ वाटर बॉडीज में ही प्रेजेंट थे। ठीक है, बट अब देखो, जब प्लांट्स जब लाइफ शुरू हुई थी वो वाटर में ही शुरू हुई थी, तो अब देखो प्लांट्स की भी लाइफ वाटर में शुरू होगी। अब वाटर से होते हुए वो धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो ब्रायोफाइटा हैं ये लैंड वाटर से होते हुए जब लैंड की तरफ बढ़े तो ये है तो लैंड पे, मतलब इनका पूरा लाइफ प्रोसेस तो लैंड पे चल रहा है। अपने रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पे डिपेंड हैं, क्योंकि इनका जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो फ्यूज़न होगा वो वाटर के द्वारा होगा। ठीक है, तो अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ये वो प्लांट्स हैं जो रहते तो लैंड पे हैं बट डिपेंड ऑन वाटर और रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो अब इनमें वाटर की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है क्योंकि जो मेल गैमेट है वो पानी के द्वारा फ्लो होके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक आएगा और फ्यूज करेगा। ठीक है, इसीलिए जो ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स होते हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फर्टिलाइजेशन और फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई होगी कि पहले के जो प्लांट्स थे, मीन्स जो पहले प्रिमिटिव प्लांट्स थे वो एक्वेटिक थे। ओनली उनका सारा लाइफ प्रोसेस पानी के अंदर ही था, रिप्रोडक्शन भी और बाकी ग्रोथ करना वो सब एक्वेटिक और वाटर बॉडी के अंदर था। बट फिर प्लांट्स धरती की तरफ बढ़े, लैंड की तरफ बढ़े, फिर उन्होंने रहना तो लैंड पे शुरू कर दिया बट फॉर रिप्रोडक्शन दे डिपेंड ऑन वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अब देखो, ये लैंड पे रह रहे हैं और पानी की भी रिक्वायरमेंट है इन्हें, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, तो इनको प्लांट के एम्फीबियंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पानी और लैंड दोनों की ही ज़रूरत है फॉर देयर लाइफ। ठीक है, तो अब एनिमल किंगडम में भी एम्फीबियंस होते हैं, जो जैसे फ्रॉग हो गया, वो रहता तो ज़मीन पे है बट उसको फॉर रिप्रोडक्शन उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से प्लांट के भी ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। एम्फी मीन्स टू। ठीक है, तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब देखो, उसके बाद अगर हम इनकी प्लांट बॉडी की बात करें तो इनकी प्लांट बॉडी कैसी हो सकती है? थैलोइड भी हो सकती है और गैमेटोफाइट भी हो सकती है। थैलोइड मीन्स जो ट्रू रूट स्टेम लीव्स ये सब एब्सेंट होंगी। ठीक है, इनके पास ना तो ट्रू रूट होगा, ना स्टेम होगा और ना ही लीफ होंगे। कैसे होंगे? थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब देखो, इसमें ट्रू रूट तो एब्सेंट है बट रूट की जगह एक स्ट्रक्चर है जिसको हम राइजोइड बोलते हैं। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो रूट्स की जगह राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद अगर हम गैमेटोफाइट की बात करें, जो एक थैलोइड बॉडी स्ट्रक्चर, एक गैमेटोफाइट, ये कैसा है? ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट, प्रोड्यूसेस सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये ग्रीन है, ग्रीन का मतलब ये अपना प्रोसेस करेगा फोटोसिंथेसिस का, फूड बनाने का। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, मीन्स ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और ये प्रोड्यूस करेगा सेक्स ऑर्गन्स जो आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम है। जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनका, एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ, जो प्लांट्स होते हैं उनके दो मेल ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। और फीमेल ऑर्गन को क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियम। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि मेल ऑर्गन इज एंथ्रीडियम एंड फीमेल ऑर्गन इज आर्चिगोनियम। ओके, तो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा? गैमेटोफाइट में। इसीलिए ये कैसी है? डोमिनेंट फेज है। ठीक है,
अब उसके बाद अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, जेमा भी हो सकता है, बर्ड्स और सेक्सुअल, ये सारे तरह से रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, सेक्सुअल होगा तो दो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, जिस मेल को बोलेंगे हम एंथ्रोजॉइड्स और फीमेल को बोलेंगे हम आर्चिगोनियम। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंथर्स। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग्स। ओके, उसके बाद अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखो क्लासिफिकेशन ऐसा है कि तीन क्लासेस हैं, लीवर वर्ड्स, मॉसेस और हॉर्न वर्ड्स। ठीक है, तीन क्लासेस हैं ब्रायोफाइट्स की। अगर लीवर वर्ड की बात करें तो लीवर कैसे होते हैं, थैलॉइड बॉडी के होते हैं, ट्रू स्टेम लीफ, एब्सेंट होती है स्टेम लीफ और रूट। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें ट्रू फॉर्म में नहीं होंगी। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, जैमी से होगा, जो कैसा है, वेजिटेटिव टाइप का है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका मार्केशिया। ओके, अब मार्केशिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ मार्केशिया। देखो, एंथ्रीडियोफोर जिसको हम मेल बोलेंगे, आर्चिगोनियोफोर फीमेल। एक ही प्लांट पे ये दो मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, ये है एंथ्रीडिया, ये है, इसको एंथ्री दोनों ही, ये जो मेल पार्ट होगा उसको हम एंथ्रीडिया बोल देंगे, जो फीमेल पार्ट होगा वो आर्चिगोनिया हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये जैमा कप्स हैं, यहाँ पे जैम भी प्रेजेंट है, जैमा से ही आगे रिप्रोडक्शन होगा और ये वो कैसा होगा, वेजिटेटिव टाइप का होगा। ओके, तो ये रहा स्ट्रक्चर किसका, मार्केशिया का, जिसको हम कॉमनली लीवर वर्ड भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम मॉसिस की बात करें तो मॉसिस हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनमें, और ये मोर डेवलप्ड देन लीवर वर्ड, ये लीवर वर्ड से ज़्यादा डेवलप्ड है। इसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। ठीक है, तो दिस इज़ फ्यूनेरिया, ये इसका कैप्सूल है, स्पोरो स्पोरेंजियम, इसमें स्पोर्स होते हैं जिससे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये सेटा है, ये फूट है, और ये स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, राइजोइड्स, स्टैम, लीफी शूट, आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम। ठीक है, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। ओके, तो इस तरह से फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर हम हॉर्नवर्ड्स की बात करें तो इनका हॉर्नवर्ड नाम इसीलिए क्योंकि हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट होता है इनके पास। इसका एग्जाम्पल है एंथोसिरोस। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो ब्रायोफाइट है उनकी तीन क्लासेस होती हैं, लीवर बर्ड्स, मॉसिस और हॉर्न बर्ड। लीवर बर्ड थैलॉइड बॉडी के होते हैं, मॉसिस थोड़े डेवलप्ड होते हैं लीवर बर्ड से, हॉर्न बर्ड हॉर्न लाइक, इनका स्पोरोफाइट जो होता है वो हॉर्न लाइक होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मार्केशिया, फ्यूनेरिया और एंथोसिरोस। ओके, अब देखो जो ब्रायोफाइट्स होती हैं उनकी लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, मीन्स दो तरह की लाइफ साइकिल शो करते हैं, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। जो डिप्लॉयड होती है उसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं, और जो हैप्लॉयड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, गैमेटोफाइट। इसमें गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट, आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया। ठीक है, और स्पोरोफाइट में क्या, स्पोर फॉर्मेशन होता है। इसको हम डिप्लॉयड फेज बोलते हैं, इसको हम हैप्लॉयड फेज बोलते हैं। अब जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है, और जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो गैमेटोफाइट होगा वो ग्रीन होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ये चीज़ याद करनी है कि जो लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स की वो दो तरह की है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। ठीक है, जिसमें स्पोरोफाइट कैसा है, डिपेंडेंट, और गैमेटोफाइट कैसा है, इंडिपेंडेंट। उसके बाद अगर हम इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो देखो सॉइल फॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है। एग्जांपल मॉस, मॉस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, और प्रिवेंट करते हैं इरोजन, जो सॉइल इरोजन होता है, मीन्स जो मिट्टी धंसती है बाढ़ के टाइम पे, फ्लड के टाइम पे, तो उसको प्रिवेंट करता है मॉस। उसके बाद अगर हम स्फेग्नम की बात करें तो स्फेग्नम एक ऐसा ब्रायोफाइट है जो वाटर रिटेंशन करता है और सॉइल को मॉइस्ट मॉइस्ट रखता है, मीन्स मॉइस्चर रखता है उसके अंदर। अब पीट मॉस है, पीट मॉस क्या करता है, पीट का फॉर्मेशन करता है और ये एज फ्यूल यूज़ होता है। ठीक है, मॉस है, ये किस में यूज़ होते हैं, हॉर्टिकल्चर में, प्लांट्स को पैक करने के लिए। और मॉसेस किस में यूज़ होते हैं, मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं इनकी, जैसे वुंड की ड्रेस, कोई भी घाव लग जाता है तो उसके ड्रेसिंग के लिए मॉसेस का यूज़ होता है। वहीं ब्रायोफाइट्स बायो इंडिकेटर भी हैं जो पोल्यूशन का डिटेक्शन करते हैं, मीन्स ये ब्रायोफाइट्स वहाँ पे होंगे जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी ब्रायोफाइट्स की। अब जो तीसरी क्लास है जिसको हम बोलेंगे टेरिडोफाइट, ये क्या है, अब देखो ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल, पहले कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। ठीक, ब्रायोफाइट्स थे तो टेरेस्ट्रियल, बट वो डिपेंड थे वाटर पे फॉर रिप्रोडक्शन। बट हमारे जो टेरिडोफाइट्स हैं वो कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं है
किसी अदर बॉडी पे डिपेंड नहीं है कि इनका फर्टिलाइजेशन हो, इनका फर्टिलाइजेशन भी लैंड के ऊपर ही होता है, ठीक है। इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलते हैं जाइलम और फिलोयम। अब इनके पास जो मेन बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है, जिसमें ट्रू स्टेम, लीफ और रूट तीनों ही ट्रू फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बट ये सीडलेस होते हैं, फ्रूट इनमें नहीं होता है। रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? स्पोर्स के थ्रू। इनके एग्जांपल्स हैं फर्न्स और हॉस्टेल, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिवीजन की बात करें तो देखो, ये 4 क्लासेस हैं: साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ठीक। साइलोप्सिडा क्या होते हैं? इनमें ट्रू रूट लैक करती है, इसका एग्जाम्पल है साइलोटम। लाइकोप्सिडा, इसको कॉमनली हम क्लब मॉस बोलते हैं, एग्जाम्पल है स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम। वहीं स्फेनोप्सिडा, इसको हम कॉमनली हॉर्सटेल बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है इक्विसेटम। वहीं टेरोप्सिडा, ये लार्जेस्ट ग्रुप है, इसमें ट्रू फर्न्स प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम, ठीक है। तो ये तो बात हो गई टेरिडोफाइटा की। अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो फॉर रिप्रोडक्शन वाटर इसेंशियल है, ठीक है। लाइफ साइकिल में वही ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। दो तरह की लाइफ साइकिल है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड एंड गैमेटोफाइट इज हेप्लॉयड। बट यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट जो स्टेज है वो डोमिनेंट है, और ये कैसा है? ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट नहीं है। ब्रायोफाइटा में क्या था? गैमेटोफाइट स्टेज इंडिपेंडेंट थी और डोमिनेंट थी। बट टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइटिक जो स्टेज है वो कैसी है? डोमिनेंट, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।